बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज हम आपको रेक्टिफिकेशन के बारे में बताएंगे। रेक्टिफिकेशन क्या होती है, रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, उसमें जो ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, और कितने किस्म की जो है रेक्टिफिकेशन होती है, और पल्सेटिंग डीसी क्या होती है, फिल्ट्रेशन क्या होती है, प्योर डीसी कैसे होती है, और ये तमाम हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। लेकिन हम मोटा मोटा आपको बता देते हैं कि रेक्टिफिकेशन जो है वो हम बात कर रहे हैं एसी वोल्टेज या एसी करंट को डीसी वोल्टेज या डीसी करंट में कन्वर्ट करने को। आमतौर पर हमारे घरों में, हमारे फैक्ट्रीज़ में, हमारे शॉप्स के ऊपर, वर्कशॉप्स के ऊपर, जितने भी कारोबारी जगह हैं वो एसी आती है, और ऑलमोस्ट तमाम मशीनें, तमाम इक्विपमेंट जो हैं वो डीसी पे चलती हैं। ऑलमोस्ट सारे की सारी नहीं, लेकिन ज़्यादातर एसी आती है, उसको डीसी बनाई जाती है। तो एसी जो आती है उसको डीसी बनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो आज हम आपको रेक्टिफिकेशन जो है उसके हवाले से बताएंगे कि वो कैसे की जाती है और कितनी किस्म की होती है। ये एक जो है वो हमारा ब्लॉक डायग्राम हमने बनाया है रेक्टिफिकेशन के प्रोसीजर का, प्रोसेस का। इसमें क्या होता है कि हमारा ये रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर को हम एसी वोल्टेज देते हैं। हम आपको समझाने के लिए 220 वोल्ट को कम करके 12 वोल्ट एसी बनाएंगे, जो कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के ज़रिए होगा। उसके बाद रेक्टिफायर से हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, एसी से वो पल्सेटिंग डीसी में बन जाएगी। उसके बाद फिर हम एक फ़िल्टर लगाएंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, और वो फ़िल्टर जो है उसको डीसी को, पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी बनाएगा, जो कि हम लोड पे इस्तेमाल कर लेंगे। अगर हम बात करें रेक्टिफिकेशन की, तो रेक्टिफिकेशन जो है वो 3 तरह की होती है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, और उसके बाद एक और होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जो कि ब्रिज रेक्टिफायर के ज़रिए होती है। असल में अगर देखा जाए तो रेक्टिफिकेशन 2 ही तरीके की होती है। एक हमारी होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, दूसरी होती है फुल वेव। और फुल वेव जो है वो 2 तरीके से हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। और जो रेक्टिफायर का जो मेन कंपोनेंट होता है वो हमारी डायोड होती है। डायोड के बारे में हम आपको लेक्चर दे चुके हैं। जो डायोड है उसको हम रेक्टिफायर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर एक डायोड यूज़ करेंगे तो उसको हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस के लिए अगर 2 डायोड इस्तेमाल करते हैं तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन उससे होती है। और ये दोनों के दोनों तरीके जो हैं वो आजकल इस्तेमाल या तो नहीं हो रहे, अगर हो रहे हैं तो बहुत कम यूज़ हो रहे हैं। ज़्यादातर जो हमारा जो है ये ब्रिज रेक्टिफायर जो है ये यूज़ हो रहा है। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है कि 4 डायोड लगे होते हैं, लेकिन आजकल जो है वो ये कॉम्पैक्ट शक्ल में आता है, जो कि एक पीस की शक्ल में होता है। उससे हम फुल वेव जो है वो रेक्टिफिकेशन करवा लेते हैं। इसके अलावा भी, रेक्टिफिकेशन के अलावा भी डीसी बनाने के दूसरे तरीके होते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको ये प्रोसेस समझाएंगे और बताएंगे। अगर हम बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की, तो ये एक ट्रांसफार्मर है जो कि 220 को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ये हमारा रेक्टिफायर है। उसने क्या करना है कि डीसी में इसको कन्वर्ट करना है, लेकिन ये हमारा जो मुकम्मल साइकिल है उसमें से सिर्फ हाफ साइकिल जो कि पॉजिटिव वाला है उसको ये है पास करने देगा, और वो रेक्टिफाई होकर आगे आ जाएगा। उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल के ऊपर यहाँ से करंट नहीं गुजरेगा, रोक लेगा, और उसके बाद जब नेक्स्ट साइकिल आएगा उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल को ये पास होने देगा। तो इस तरीके से एक साइकिल में सिर्फ एक साइकिल, हाफ साइकिल जो है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, वो आगे जा सकेगा। ये हमारा C1 जो है कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर के ज़रिए हम इसको फ़िल्टर करेंगे, फ़िल्टर करके, और हमने आगे एक ये रजिस्टर लगाया हुआ है एज अ लोड रजिस्टर, जो हमें जो है वो काफ़ी हद तक डीसी अच्छी मिल जाती है। उसके बाद जो फुल वेव है, इसके अंदर हमने सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, वो हम अब आपको दिखाएंगे। 2 डायोड्स यूज़ किए हैं। इसमें क्या है कि ये वाला पोर्शन जो ट्रांसफार्मर का है, यहाँ से ये जो रेक्टिफायर है इसको डीसी बनाएगा। जिस वक्त ये पॉजिटिव होगा, जब ये साइड पॉजिटिव होगी, तो ये जो रेक्टिफायर है ये इसको डीसी बनाएगा, और यूं करके हमारे दोनों हाफ साइकिल जो है वो रेक्टिफाई होके और फिल्टर होके आगे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि
जो बहुत अहम समझने वाली बात है कि अगर ये इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है, जब ट्रांसफार्मर के एक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव है तो अमूमन यहाँ पर नेगेटिव होता है और यहाँ पर पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये कॉमन टर्मिनल है, और यहाँ पॉजिटिव होगा तो इसके लिहाज से ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो इसके लिहाज से ये पॉजिटिव होगा। यानी कि यूँ समझ लीजिए इस सूरत में कि इस वक्त जो है ये जो पॉजिटिव साइड है ये डायोड हमारी कंडक्ट करेगी और हमें ये वाला जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो यहाँ पर मिल जाएगा। जब ये वाला साइकिल आएगा तो उस वक्त क्या होगा कि हमारा जो ये वाला जो नेगेटिव हाफ साइकिल जब आया तो यह हमारा पॉजिटिव हो गया एंड ये हमारा नेगेटिव हो गया, और इसके नेगेटिव होने की वजह से ये कॉमन वाला पॉजिटिव बिहेव करेगा और इस पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पर ये नेगेटिव बिहेव करेगा। तो हमारा क्या होगा कि ये वाली डायोड जो है इस प्लस की वजह से फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी और ये वाला साइकिल भी आगे मिल जाएगा। इसी तरीके से ये दोनों साइकिल्स हमारे पास इसके जो है वो 1 बाय 1 इधर आ जाएंगे, इससे कंडक्ट करके यहाँ पर आ जाएंगे, इसको हम फिल्टर करके आगे प्योर डीसी बना लेंगे। वेरएस जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसके अंदर जैसा ये सेंटर टेप हमने फुल वेव में यूज़ किया था, ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर सेंटर टेप की ज़रूरत नहीं रहती। इसमें सिर्फ ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग यूज़ होती है। यहाँ से मिसाल के तौर पे अगर ये प्लस है ये माइनस है, अगर हमने इसको दिया है तो जिस वक्त ये एंड पॉजिटिव होगा ये एंड नेगेटिव होगा, तो ये जो पॉजिटिव यहाँ पर आएगा तो ये हमारा पॉजिटिव जो है ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी, हमारा जो करंट है वो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से जाएगा, इसमें से होता हुआ यहाँ पर आएगा प्लस, फिर ये जो है यहाँ पर जो है ये वाली फॉरवर्ड बाइस होगी और यहाँ से रिवर्स होकर वापस चला जाएगा। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होने के बाद ये हमारा जो है ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी, यहाँ से करंट आएगा और करंट आने के बाद यहाँ से ये उस वक्त जो है ये फॉरवर्ड बाइस होगी और यहाँ से ऐसे करके सर्कल मुकम्मल हो जाएगा। ये मोटा मोटा एक तरीका था इसके करंट फ्लो का। और रेक्टिफिकेशन में होता क्या है कि एसी के अंदर जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक तरफ करंट फ्लो होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में दूसरी तरफ करंट फ्लो होता है, जबकि इन दोनों के अंदर क्या है जब डीसी बनती है तो एक ही तरीके से एक ही डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होता है रेजिस्टर के थ्रू। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको ले लेते हैं, अगर यहाँ से हमारा करंट आया है ये वाला, अगर जिस तरह ये पहले कंडीशन में देख लेते हैं प्लस था, तो करंट हमारा यहाँ से ऐसे गुजरा, यहाँ से गुजर के इधर आया, यूँ आया और ये सेंटर में आ गया। जब ये प्लस हुआ तो ये हमारा करंट यहाँ से आया, ऐसे गुजरा, यहाँ से आया और यहाँ पर आके सेंटर में आ गया। तो डीसी के अंदर करंट जो हमने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था कि एक ही तरफ गुजरता है। अब हम आपको थोड़ा सा इक्विपमेंट जो हमने आपके लिए रखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है इस डायग्राम के हिसाब से। ये देखिए ये एक ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राइमरी है जिसको हम 220 वोल्ट देंगे। ये हमारी सेकेंडरी है, ये इसको यहाँ से लेके इसको हम बोलते हैं 12/12, यानी कि 12 वोल्ट AC यहाँ से मिलेंगे और 12 वोल्ट AC यहाँ से मिलेंगे। इसको आमतौर पे 12 + 12 या 12/12 बोलते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी वाइंडिंग इसकी अलग है, सेकेंडरी वाइंडिंग अलग है। ठीक है, ये सेफ होते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। उसके बाद जो है हमारा ये जो है ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है। ये देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये हमारी डायोड है, ये हमारा यहाँ ट्रांसफार्मर आ गया, ये हमारी डायोड है। डायोड के बाद ये हमारा रेजिस्टर है, एज अ लोड रेजिस्टर लगाया है, और ये हमारा फिल्टर का कैपेसिटर है फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है, स्मूथिंग करने के लिए। तो इसको हमने ओपन किया हुआ है क्योंकि इसको लगाएंगे तो हम इसकी पल्सेटिंग डीसी नहीं देख सकेंगे। तो ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है। हमने इसके अलावा फुल वेव रेक्टिफायर जो है जो दो डायोड के साथ होता है वो ये है, ये दो डायोड्स हैं D1 D2। उसके बाद ये हमारा जो है लोड रेजिस्टर है और ये हमारा फिल्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर है। ठीक है, ये हमारा फुल वेव है दो डायोड के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की। तो मैंने आपको बताया था कि ये ब्रिज रेक्टिफायर है। ठीक है, इसमें देखिए ये इसकी जो सेंटर की जो पिनें हैं ये AC की हैं, यहाँ पर हम AC देंगे, ऐसे करके देख लीजिए। ट्रांसफार्मर के थ्रू हम इसको AC देंगे। AC देने के बाद ये देखेंगे आप यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है। तो ये हमारा जो है
ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा प्लस है, यहाँ से हमारी डीसी आउट हो गई। ठीक है, तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। अब हम इसको जो है वो हुकअप करेंगे। हुकअप करने के बाद फिर हम इसका जो प्रोसीजर है, इसका जो फंक्शन है, वो हम ऑसिलोस्कोप पे चेक करेंगे। देखिए हमने जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर को कनेक्ट कर दिया है। इसको हमने 220 वोल्ट एसी दे दी है और यहाँ पर देखते हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं। देखिए 13.4 वोल्ट इस पे 13, थोड़ा सा ये लूजिंग है। 13.4 वोल्ट एसी इसमें आ रहे हैं। तो अब हम इसको ऑसिलोस्कोप पे चेक करेंगे कि ये कैसा बिहेव कर रहा है। देखिए हमने जो है अपने चैनल 1 की जो प्रोब है ऑसिलोस्कोप की, वो हमने डायोड जो है रेक्टिफायर उसकी इनपुट पे हमने लगाई है और देखते हैं कि यहाँ पर हमारी वेव फॉर्म कैसी आ रही है। ठीक है, ये देखिए ये हमारी वेव फॉर्म है चैनल नंबर 1 के ऊपर, जो कि प्योर साइनोसाइडल या साइन वेव आ रही है। अब इसको मैं यहाँ से शिफ्ट करके और मैं डायोड के बाहर लगाता हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब हुआ क्या है कि इसने जितने गैप नज़र आ रहे हैं, इन हाफ साइकिल्स को इसने रेक्टिफाई नहीं किया है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स को इसने रेक्टिफाई किया है। और आगे चलिए दोबारा देखिए, ठीक है, ये मैंने लगाया हुआ है पहले, डायोड के बाद में लगाया हुआ है। अब इसको मैं लगाता हूँ डायोड से पहले। ठीक है, अच्छा, इसका हम एक और तरीका कर सकते हैं, हम इसमें सेकंड प्रोब लगा के भी चेक कर सकते हैं। ये हमारी सेकंड प्रोब है, इसको हम पहले ग्राउंड लगाते हैं इसका, और ग्राउंड लगाने के बाद इसे चैनल ऑन करते हैं। ये हमारा चैनल सेकंड वाला ऑन हो गया और इसको सेकंड प्रोब को हम आउटपुट पे लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए कि अगर आप देखेंगे कि मैं थोड़ा सा इसको, ये देखिए ये हमारी जो येलो वाली जो है ये हमारी आउटपुट है, और हमारी जो ब्लू वाली है चैनल 1, ठीक है, चैनल 1 हमारी जो है वो इनपुट है। ये देखिए इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, और हमारे जो चैनल 1 पे ये है इनपुट, और चैनल 2 के ऊपर हमारी आउटपुट है, जो कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। और इसको अगर मैं ऊपर लेकर जाऊँ तो अभी देखेंगे कि बिल्कुल ये आधा जो है ना वो रेक्टिफाई होके, ये आधा साइकिल जो है रेक्टिफाई होके हमें आगे मिल गया है। जो ब्लू नीचे नज़र आ रहा है ये हमें रेक्टिफाई होके नहीं मिला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि जो कैपेसिटर है, जो कि एज अ फिल्टर कैपेसिटर है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ आउटपुट के साथ। ये देखिए यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करूँगा, ये ठीक है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। तब ये देखें कि ऊपर ये आपको कर्व नज़र आ रहा है, ये कहलाते हैं एसी रिपल्स। ठीक है, इससे नीचे नीचे सारी डीसी है, उसके ऊपर जो है एसी है। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर एसी रिपल्स काफ़ी होते हैं, क्योंकि आधी जो है वो रेक्टिफाई होती है। ठीक है, मैं दोबारा हटाता हूँ, ये देखिए, ठीक है, यूँ फिल्टर किया तो डीसी बन गई, लेकिन इसके अंदर एसी रिपल्स अभी काफ़ी हद तक हैं, इसीलिए ये ज़्यादा यूजफुल नहीं होती। तो इसको हम जो है वो पहले आउटपुट को हटा देते हैं, उसके बाद हम इनपुट भी हटा देते हैं, और हम जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर जो कि 2 डायोड वाला है उसको चेक करते हैं कि उसकी आउटपुट कैसी होती है। देखिए हमने जो है फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसको हुकअप कर लिया है। ये हमारी 2 डायोड्स हैं, एक हाफ साइकिल को ये रेक्टिफाई करेगी, दूसरे हाफ साइकिल को ये रेक्टिफाई करेगी। उसके बाद ये हमारा लोड रेजिस्टर है, ये हमारा कैपेसिटर है, जिसको अभी तक हमने कनेक्ट नहीं किया ताकि हम यहाँ पर पल्सेटिंग डीसी देख सकें। और याद रखिए कि लाइव सर्किट है, इसको हाथ लगाने से पहले अच्छी तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशंस को कर लें। मैंने अपने पाँव के नीचे रबर रखा हुआ है और हर तरीके से आइसोलेट इंसुलेट होया हुआ। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं कि इसको हम लगाते हैं इनपुट्स। ये देखिए, सबसे पहले हम इसकी जो ग्राउंड लीड्स हैं वो लगाते हैं। और ये देखिए, मैं चैनल 1 के ऊपर मैं ये वाली लीड लगा रहा हूँ। मैंने चैनल 2 लगा दी, चैनल 1 इस ब्लू। ये देखिए, चैनल 1 मैंने ये टॉप पे लगा दी, और चैनल 2 जो है उसको मैं लगाता हूँ बॉटम डायोड्स पे। ठीक है, ये दोनों हमने इसके इनपुट्स के ऊपर लगाई है। दोबारा देखिए, ये हमने इसके कॉमन लगाई हुई है और ये दो हमने इसके ऊपर लगाए हुए हैं डायोड्स के इनपुट के ऊपर। और ख़ास बात ये है, अगर आप गौर से देखें कि ये देखिए कि दोनों के दोनों जो ये सिग्नल्स हैं ये आउट ऑफ फेज हैं। ये देखिए कि एक डायोड के ऊपर नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है, दूसरी डायोड के ऊपर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है। यानी कि हमारा ब्लू जो है इसके ऊपर नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा था, मैंने हटा दिया। ठीक है, और जो डायोड नंबर 2 है बॉटम वाली, इसके ऊपर वो पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है। तो होगा यही कि जिस वक्त ये होगा चैनल 2 के ऊपर जो हमारा जो येलो है, जब ये हाफ साइकिल आएगा तो नीचे वाला डायोड कंडक्ट करेगा चैनल 2 वाला, और जब ये वाला आएगा तो चैनल 1 कंडक्ट करेगा, क्योंकि डायोड सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स को पास होने देती है फॉरवर्ड बायस होने की वजह से। ठीक है, नेगेटिव वाले को इस्तेमाल नहीं करता। तो अभी हम चेक करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि चैनल 1 को हम यहीं पे लगा रहने देते हैं, बल्कि हमारा पहला जो हाफ साइकिल है वो चैनल 2 के ऊपर है पॉजिटिव, तो हम चैनल 1 को उतार लेते हैं। उतारने के बाद हम इसको लगाते हैं आउटपुट पे। ठीक है, ये हमने आउटपुट पे इसको लगा दिया, और इसको हम दोबारा से एक मरतबा ऑटो पे इसको मेजर करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमें जो है ये अल्टरनेट बता रहा है, एसी को अल्टरनेट बता रहा है। इसको मैं नीचे लेके आऊँ तो अगर आप ये देखें, आउटपुट को मैं लेके आ रहा हूँ, ये इसके ऊपर मैं इसको कर रहा हूँ, तो ये देखिए कि ये भी हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल पॉजिटिव वाले सारे इसके अंदर जो है वो रेक्टिफाई हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको इनपुट को अगर उतार दूं, ये मैंने इनपुट को उतार दिया। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। हाफ साइकिल जो थी हमारा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, उसके अंदर दरम्यान में गैप था, फिर हाफ साइकिल आता था, फिर गैप था। इसमें दोनों के दोनों हाफ साइकिल हम जो है नेगेटिव और पॉजिटिव को रेक्टिफाई कर रहे हैं। सिर्फ तरीका ये है कि एक मरतबा पॉजिटिव एक साइड से मिला, हमने उसको रेक्टिफाई कर लिया। उसके बाद जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो हमने दूसरी वाइंडिंग से, ट्रांसफार्मर की दूसरी वाइंडिंग से हमने उसको पॉजिटिव लेके उसको रेक्टिफाई कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट, ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर है, इसको हम कनेक्ट करेंगे, बल्कि मैं चैनल इसको तो मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये बंद हो गया, हमारी सिर्फ ये आउटपुट है, और मैं इसको ये कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए हमारी डीसी बन गई, और बहुत कम जो है इसके अंदर रिपल्स बाकी हैं, अदरवाइज हमारी डीसी हो गई है। ठीक है, ये हमारी पल्सेटिंग डीसी है, ये हमारी प्योर डीसी है। इनको भी हम जो है वो मज़ीद कैपेसिटर और इंडक्टर लगा के, कॉइल लगा के, इनको भी हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब उसके बाद हम देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर के वो भी सेम बिहेवियर देता है या नहीं देता। चलिए, हमने जो है वो तीसरा जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर एज अ फुल वेव हमने कनेक्ट कर लिया है। ये हमने इसको 12 और 12 24 वोल्ट एसी दी है, सेंटर टेप हमने यूज़ नहीं की है। ठीक है, इसके सेंटर में इसका निशान है एसी का, नीचे जो है हमारा डीसी माइनस और ऊपर डीसी प्लस। ये हमने जो है वो रजिस्टर लगाया हुआ है एज अ लोड, और ये हमने जो है वो कैपेसिटर लगाया हुआ है। अभी हम इसको देखते हैं, पहले इनपुट देख लेते हैं।
पहले इसकी हम इनपुट देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी इनपुट साइन वेव आ रही है। अब इसको हम स्विच करते हैं आउटपुट के ऊपर। देखिए, ये हमारी आउटपुट के ऊपर हमारी फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। और अगर मैं इसको कैपेसिटर को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये पल्सेटिंग डीसी से ऑलमोस्ट डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये हटा लिया, ये मैंने लगा दिया, ये हटा लिया। ठीक है, तो व्यूअर्स, ये जो है आज हमने आपको बताया है कि एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हमने आपको बताई है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन बताई है, और ब्रिज रेक्टिफायर के ज़रिए आपको हमने बताई है। उम्मीद है कि आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा और आपको एसी से डीसी में कन्वर्जन करना समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।